first question is, in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? आपसे पूछा गया है कि जो भी गिवन क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता है, तो क्यों करता नहीं है तो क्यों नहीं करता है, इस चीज को आपको यहाँ पे समझाना है। सपोज दैट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल है द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is 15 from the first kilometer and 8 for each additional kilometers. Let's understand solutions here. Suppose that टैक्सी का कहना था कुछ एक पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है कि each किलोमीटर्स के लिए 8 रुपए एडिशनल लेगा, लेकिन जो फर्स्ट था ना वो क्या गिवन था हमारे पास 15 रुपीज। सपोज 1 किलोमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बताया गया है ना कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, 15 rupees. First kilometer is 15 rupees. For the first kilometer 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer. Okay. क्या बोला है ना यहाँ देखिए 15 rupees for the first and 8 for each additional kilometer. अगर आप इससे आगे जाएंगे 8 रुपीज ऐड करना, तो 15 प्लस 8 इज 23। ओके सॉरी 23। फिर अगर एडिशनल 1 किलोमीटर और क्या फिर से 8 करना, कितना होगा 30। फिर अगर 8 किलोमीटर आगे जाएंगे कितना होगा हमारा 39। फिर अगर 8 किलोमीटर ऐड करेंगे कितना होगा हमारा 47, है ना, एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो जो हमारे पास एक सीक्वेंस मिल रहा है वो क्या था, हमारे पास जो सीक्वेंस मिला वो 15 23 31 39 47। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी हियर इज दिस। सो आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो हमारा टर्म्स था वो क्या था हमारा 15 23 31 39 47 एंड so on. So now we are going to start on the here the top solutions. Solutions. First kilometer is 15. Second kilometer 15 plus 8 that is 23. Third kilometer 23 plus 8 31. Fourth kilometer 31 plus 8। तो मैं आप एग्जांपल में देखें कि जैसे क्वेश्चन था ना कि फर्स्ट 15 किलोमीटर के बाद एडिशनल 8 रुपीज ऐड होना है ना, 8 किलोमीटर 8 रुपीज ऐड होते जाएगा पर किलोमीटर। तो हमारे पास जो सीक्वेंस मिला था वो क्या था हमारा, हम बोल सकते हैं इसको A1 A2 A3 A4 है ना। इसका नाम क्या रखते हैं, फर्स्ट जो था हमारा दैट इज A1 15 एंड द सेकेंड जो था उसको क्या नाम देते हैं A2 सेकेंड टर्म्स, ठीक है, दैट इज 23। अगर हम थर्ड टर्म को क्या नाम देते हैं A3, उसको क्या बोल सकते हैं हम 31। A4 कितना होगा हमारा 39। तो हमको सिर्फ देखना क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, उसके लिए चेक करने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना होता है। तो वी विल सी द डिफरेंस दैट इज A2 minus A1 is 8, A3 minus A2 is 8. How? See here, A2 is 23 minus 15, 8. A3 minus A2, 31 minus 23 is 8. All the common difference is 8 and the first term is 15. This is
and arithmetic progressions. ओके राइट डाउन। तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना था, हमको पता चला कि जो गिवन एग्जांपल था ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, क्योंकि जो हमारा किलोमीटर्स था जैसे से बताया क्वेश्चंस में इंक्रीज करते गए। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a1, सेकंड टर्म इज डिनोटेड बाय a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स, दैट इज a2 minus a1 is 8, a2 minus a1 है ना, a3 minus a2, a3 minus a2, that is 8. The common difference is fixed. That's why the given example is, the given question is arithmetic progressions. So just write down. Write down the answer. Our next question is second question is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चंस में, कि एक सिलेंडर है, उसमें मान लेते हैं प्रेजेंट है हमारे पास, लेट द एयर present in a cylinder is x unit. Okay, सॉल्यूशन से हम क्या कहना, एज्यूम कर लिए कि जो हमारे पास सिलेंडर है उसमें एयर कितना है, x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ना, air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder. जैसे ही हम क्या करते हैं ना, वैक्यूम पंप को रिमूव करते हैं सिलेंडर से, 1/4 जो उसके अंदर एयर प्रेजेंट है वो एयर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म में है वो क्या है, x। तो अब जो x का 1/4 पहले हमको फाइंड करना होगा कि x का 1/4 क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x of 1/4। What is the meaning of it means multiplications. You can say x of 1/4 is x by 4। ठीक है, तो आपके पास जब भी आपके सिलेंडर में गैस एयर कितना था, x था, अब जब हम वैक्यूम पंप को निकाले तो उसमें कितना मात्रा में बचेगा, प्रेजेंट है, वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिमेनिंग एयर क्या होगा हमारे पास, रिमेनिंग एयर x प्रेजेंट था, वैक्यूम पंप को निकाले, बचा कितना, x by 4। मतलब कि जैसे वैक्यूम पंप को आप निकालेंगे तो आपका एयर कितना निकलेगा, 1/4 कंप्लीट का 1/4। कंप्लीट कितना था हमारे पास, x था, x का कितना निकला, 1/4 भाग, मतलब x बटे 4। तो रिमेनिंग एयर क्या होगा, x माइनस x बटे 4। इट मीन्स the result is 3x by 4. I hope you can understand. When we take the LCM here 4 and the 4 into x minus x is 3x by 4. Okay. Now again the percent of air in the cylinder is 3x by 4. So अगर अब हमारे पास कितना अमाउंट बचा हुआ है, 3x by 4 बचा हुआ है। तो अब वैक्यूम पंप को निकालेंगे तो कितना निकलेगा, फिर से इसका कितना, 1/4 भाग। तो वी कैन राइट हियर 3x by 4 of 1/4। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा ना, क्या बचेगा हमारा, 3x by 4 into 1/4, दैट इज 3x by 16। क्या बचा हमारे पास, 3x by 16 बचा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एयर होगा क्या होगा, रिमेनिंग एयर इस, अभी हमारे पास कितना था, ये 3x by 4 था, है ना।
और जैसे हम वैक्यूम पंप को निकाले तो एयर कितना निकल गया उससे 3x माइनस 16। यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या होगा 16 होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा 12x माइनस 3x दैट इज 9x बाय 16। ओके अब हमारे पास उस वैक्यूम सेंटर में कितना बचा था 9x बाय 3 एज सो। इसी तरह से हमारा कंसेप्ट चलते रहेगा। ठीक है तो हमको यहाँ पे दिखा क्या तो जो हमारा टर्म आया वो टर्म हमारा किस प्रकार से आ रहा था ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास जो टर्म आ रहा था वो टर्म आ रहे थे कुछ ऐसा है। तो टर्म हमारे पास क्या था x था 3x बाय 4 था है ना फिर कितना था हमारा 9x बाय 16। अब हमें चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। तो कॉमन डिफरेंस इस सभी टर्म्स का देखेंगे। तो हम कॉमन डिफरेंस देखने से पहले आप पहले इसको उतार लीजिए फिर हम दिखाते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है जो हमारा टर्म्स क्या था x 3x बाय 4 9x बाय 16 राइट डाउन। So we have the term in the sequence is x 3x by 4 and the next term is 9x by 16. Suppose this is a first term, second term and this is third term. CD. What is the common difference? Common difference is A2 minus A1 is same A3 minus A2. Between any two consecutive terms have the difference is same is called arithmetic progressions. हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा A2 था वो कितना है A2 हमारा 3x बाय कितना है 4 माइनस A1 कितना है x है। क्या ये इक्वल है हमारा A3 कितना है 9x बाय 16 एंड माइनस A2 is 3x बाय 4. So we can say here 4 and the 3x minus 4x. Is it equal to the 16 9x minus 12x? So we can get here 3x minus 4x is minus x by 4 is equals to 9x minus 12x is 3x. So here is minus 3x by 16. These two terms are equal or not? They are not equal. That's why we can say the given term is not in AP because of common difference is not same. ठीक है तो हमें देखा ना कि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इस दोनों का कॉमन डिफरेंस हमारा जब सॉल्व किए तो हमारा सेम मिला नहीं मिला। इसलिए जो हमारा गिवन एग्जांपल था ये टर्म्स क्या था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स नहीं थे। देखिए इसको सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट ऑफ So our next question is the cost of digging a wall after every meters of digging when it costs Rs 150 for the first meter and the rise by 50 for each subsequent. मान लेते हैं एक वॉल है उसमें रिमूव ड्रिगिंग करने का चार्ज कितना था। फर्स्ट जो टर्म था ना फर्स्ट जो था उसका कॉस्ट कितना लिया गया 150 लिया। जैसे नेक्स्ट कॉस्ट में आएगा इसके नीचे आएगा इसमें क्या बताया ना कि 150 फॉर द फर्स्ट टर्म एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। जैसे 150 के बाद राइज होगा कितना राइज करना होगा 150 प्लस हाउ 50 दैट इज 200। नाउ increase also 200 plus 50. Why? Because according to questions the questions say after when it
cost 150 for each the first meter and raised by 50 for each subsequent. In every subsequent, the result is 250, and so on. So we can say here first meter is 150, second meter is how many? 150 plus 50, that is 200. Third meter 200 plus 50, that is 250, and so on. The list number is 150, 200. We can say this is A1, A2 and A3, and the common difference is A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. हम ये ना पढ़ें, किसी भी दो कंस्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. Here is the A2 is 200 minus 150. A3 is 250 minus 200. Here the result is 50 equals to 50. The common difference is same. We can say 50. This term is arithmetic progressions. Okay, thought. I hope you can understand. क्वेश्चन से बोल कि जैसे जैसे वाल को ड्रिगिंग करते जा रहा था उसका रेट इंक्रीज कर रहा था बाय 50 रुपीज. फर्स्ट स्टार्ट करने का 150 रुपये लिया, उसके बाद से जैसे 1 मीटर आगे बढ़ेगा इंक्रीज हो गया 50 से, तो 1 मीटर के बाद 200, फिर 250, 300, 350, 400, 450 एज सो ऑन, एंड देन वेयर द फर्स्ट मीटर 150, सेकंड मीटर 200, थर्ड मीटर इज 250. द लिस्ट ऑफ नंबर इज A1, A2, A3 we are assuming here, and the common difference A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. किसी भी दो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार टर्म्स का डिफरेंस जो होना चाहिए वो हमेशा सेम आना चाहिए, तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोसेस होता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस. सो प्लीज राइट डाउन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the question is the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. तो बोल रहा है कि हर साल इंक्रीज कर रहा है 8% से. मतलब कोई अमाउंट है 10,000 रुपया जमा किया एक अकाउंट बैंक में और कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? तो देखते हैं. तो सबसे पहले हमें वो कंपाउंड इंटरेस्ट का मालूम होना चाहिए पैटर्न. क्या है हमारा पता होगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू L. P क्या हमारा है ना, P क्या है पता है हमारा अमाउंट हो गया, R क्या है रेट हो गया, N क्या हो गया नंबर ऑफ ईयर हो गया. ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन है ना डिपॉजिट अमाउंट क्या है हमारे पास, टोटल अमाउंट सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा अमाउंट कितना था फर्स्ट ईयर कितना था हमारा अमाउंट, तो हमारा अमाउंट हमारे पास था 10,000. ठीक, तो अब फर्स्ट ईयर अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर ऑफ अमाउंट, तो हम क्या जानते हैं P इंटू P कितना हमारे पास, यही हमारा अमाउंट क्या है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 equals to N. So we are talking about the first year. It means we have to write here 1 plus R by 100 power N. Now we have to put in here 10,000 into 1 plus 8 by 100 power 1. Because we are talking about first year. That's why here is N equals to 1. And the result is 108 by
100, zeros cancel by 2, and the result is 10888. The first year amount is 10,800, and the second year is second year of amount. The same formula is here. 10,000, 1 plus 8 by 100 to the power 2. It means 10,000 into 108 by 100 into 108 by 100. यहाँ देख लीजिए 1 प्लस 8 बाय 100 एलसीएम होगा 100 100 प्लस 8 108 का होल स्क्वायर। इट मीन दो बार मल्टीप्लाई करना था। कितना जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 108 into 108 दैट इज 11664. Okay, you have to just multiply and the result is 11664. हम देख रहे हैं ना, फर्स्ट हमारे पास 10,000 10,800 and 11,664. The list of number क्या है हमारे पास 10,000 10,800 11,664. The common difference is same or not? So we can say that this is A1, this is A2, and this is A3. Now we can see here A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 or not. Just we are going to see A2 is 10,800 minus 10,000. The result is 800. Is it equal to the result of this? This is not equal to the given results. That's why this is not an example of arithmetic progresses. क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा। यह इसलिए हमारा जो गिवन इक्वेशन था, जो गिवन स्टेटमेंट था, ये हमारा स्टेटमेंट क्या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स नहीं है। थैंक यू। देखिए इसको Then now going to start our next question number second.